नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम डीप डाइव करेंगे वेडनेसडे सीजन 2 में। हर एक एपिसोड, हर मोड़ और वो टेस्ट जो आपको चौंका देंगे। तो यदि आप तैयार हैं, चलिए चलते हैं नेवरमोर एकेडमी की उन गलियों में जहाँ छिपे हैं राज, धोखे और शक्तियों की लड़ाइयाँ। जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, याद रहे सीजन का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों शामिल है और खुलासों से भरपूर है। एपिसोड 1, हेयर वी वही अगेन। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है वेनेसडे की एकेडमी में वापसी से, लेकिन हीरो के रूप में नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसे उसका शगुन मिला हो। लेकिन बहुत जल्द यह पता चलता है कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। इस एपिसोड में कई छोटी छोटी घटनाएं होती है जो बाद में बड़ा खुलासा साबित होती है। जैसे पक्सले एक जंगल की तरह की स्कल ट्री की कहानी में उलझता है और गलती से एक मृत व्यक्ति को रीएनिमेट करता है, जिसे वो स्लर्प नाम देता है। दूसरा, वेनेसडे को एक स्टॉकर है जो उसकी निजी चीज़ें चुराता है। मैन्युस्क्रिप्ट चुराई जाती है और उसे एक खतरनाक जाल में फंसाया जाता है, फाउंडर पायरी समारोह के दौरान। तीसरा, अंत में वह नियली जलती आग के बीच से बच निकलती है और एक बड़ी क्लिफ हैंगर से जुड़ी खबर, इनित की एक दृष्टि जिसमें लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। एपिसोड 2, द डेविल यू वुई। एपिसोड 2 में कहानी गहराती है। पहला, सबसे पहले इनित पर प्रैंक वाले सीन और स्टॉकर की गतिविधियाँ। इनित ब्रूनो इनके बीच की स्थिति और उनका खतरा। दूसरा, वेनेसडे टाइलर गाल्पिन से मिलती है जो विलो हिल में है। हाइट की स्थिति के कारण अलग रखा गया है। उनकी यात्रा, उनकी बातचीत और टाइलर की पर्सनल दर्द यह दिखाते हैं कि हाइट कंडीशन कितनी खतरनाक हो सकती है। दूसरा, साथ ही वेनसडे और उसके दोस्त के बीच गतिविधियां होती है, जैसे सीक्रेट सोसाइटी, रात का पुस्तकालय या नाइट शेड जैसी चीज़ें, जिससे लगता है कि जानने समझने से बड़ी शक्तियां काम कर रही है। एपिसोड 3 एंड 4, कॉल ऑफ द वुई एंड इफ दिस वुई कुड टॉक। तीसरा और चौथा एपिसोड मिलकर पार्ट 1 का मध्यम और अंत बनाते हैं, जहां सारे छोटे छोटे क्लू एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। पहला, स्लब की पहचान और उसकी गतिविधियां बढ़ती है। वो अब सिर्फ एक मृत शरीर नहीं, बल्कि अपनी यादें वापस पाता दिखता है, धीरे धीरे इंसानी भावनाएं दिखाने लगता है। दूसरा, वेनसडे की साइकिक शक्तियां में गड़बड़ी, विजन और भविष्य सूचक झलकियां जो उसका निर्धारण करती है कि इनित की मौत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरा, टाइलर की भूमिका, क्षणिक खतरनाक घटना और दर्शक इससे बड़े खुलासे की आशा करने लगते हैं। एपिसोड 5 एंड 6, पार्ट 2 की शुरुआत। पार्ट 2 की शुरुआत होती है जब चीज़ें ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। पहला, इसैक नाइट या स्लर्प की असली पहचान खुलने लगती है कि वो सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि नेवरमोर का पूर्व छात्र है, गोमेज का दोस्त। उसका मकसद फ्रैंक कोइजी, टेलर की मां की हाइड स्थिति को ठीक करना है। दूसरा, मशीन और प्रयोगशालाएं सामने आती है। लागो टावर जैसे स्थानों पर वेनसडे को अब सिर्फ रहस्य नहीं, सीधी लड़ाई करनी है। तीसरा, मोर्टिसिया और गोमेज का अतीत खुलता है कि कैसे मोर्टिसिया ने इसैक की मशीन को रोकने के लिए हाथ काटा था और कैसे इसैक का शरीर स्कल ट्री के नीचे दफन किया गया। यह वह इतिहास है जो अब प्रेजेंट में उसका परिणाम है। एपिसोड 7 एंड 8, क्लाइमैक्स एंड फिनाले। एपिसोड 7 में हमें लगता है कि इसैक की योजनाएं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। पक्सले को उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग किया जा रहा है। फ्रैंकोइजी और इसैक मिलकर मशीन को चलाना चाहते हैं जो हाइड की स्थिति से मुक्ति दिलाए। फिनाले, एपिसोड 8 में बड़ी लड़ाइयाँ होती है। पहली, वेडनेसडे, मोर्टिसिया और गोमेज मिलकर लागो टावर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मशीन टाइलर को भी शामिल करना चाहती है। फ्रैंकोइजी बताती है कि टाइलर को क्योर किया जाना चाहिए, जिसे वह सहमत नहीं है। दूसरा, इसैक ने थिंग एडम्स परिवार का हाथ को अपने हाथ के रूप में पुनः जोड़ लिया, जिससे वह अपनी पूरी शक्तियाँ वापस पाता है। लेकिन फिर एक भयावह युद्ध छिड़ता है जहाँ थिंग अपने मूल स्वामी इसैक के विरुद्ध खड़ा होता है। तीसरा, इनित की बड़ी कुर्बानी होती है। उसे अल्फा वुल्फ बनना पड़ता है जो
कि उसे वापस इंसान बनने की शक्तियों से वंचित कर सकता है। वह वेडनेसडे की मदद करती है वेडनेसडे को दफन होने से बचाने में। चौथा, फ्रैंक कोइजी की मृत्यु होती है। टायलर खाली हाथ नहीं रहता, लेकिन जीवन की दिशा बदल जाती है। इसैक हारता है क्योंकि थिंग उसका क्लॉकवर्क दिल तोड़ देता है। पांचवा, अंत में ऑन्ट ओफिलिया का एक रहस्य संकेत मिलता है। वो अभी जीवित है, बंधी हुई है और दीवार पर लिखा है वेडनेसडे मस्ट डाई। छठा, वीडियो का अंतिम सीन है वेडनेसडे का फैसला कि अब वह इनेथ की खोज पर निकलेगी। अंकल फेस्टर के साथ एक सड़क यात्रा शुरू होगी और साथ ही साथ वह हर राज को उजागर करने की ठान लेती है, चाहे कुछ भी लगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वी आउट।